हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुशल इंस्टीट्यूट। पंकज त्रिवेदी फिर से स्वागत कर रहा है आपका कुशल इंस्टीट्यूट में। और आइए हमारी पढ़ाई आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो सीरीज चल रहा है वो चल रहा है फाइनल अकाउंट्स के प्रॉब्लम्स, और हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स विथ एडजस्टमेंट्स। यस, तो अगेन आपके सामने आज भी एक प्रॉब्लम है जिसका सीरियल नंबर 8, और इस प्रॉब्लम के अंदर भी देखिए ट्रायल बैलेंस है और ट्रायल बैलेंस के नीचे 8 एडजस्टमेंट्स। धीरे धीरे देखिए एडजस्टमेंट्स के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, एडजस्टमेंट्स का लेवल बढ़ते जा रहा है। देयर आर 8 विजिबल एडजस्टमेंट्स। पहली बार इतना बड़ा प्रॉब्लम आपके सामने आ रहा है, ज़रा ध्यान से। और पहली बार क्या, इसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उनका लेवल और बढ़ेगा, सो प्लीज़ पे अटेंशन। तो हमारे सामने ये प्रॉब्लम है और आप सबको पता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास यहाँ पर 10 स्टेप्स हैं। 10 स्टेप्स को फॉलो करते हुए प्रॉब्लम को समझते हैं, ठीक है। चलिए, पहला स्टेप आपको याद हो गया होगा। फर्स्ट स्टेप, रीड एंड अंडरस्टैंड द होल प्रॉब्लम। फर्स्ट स्टेप, रीड एंड अंडरस्टैंड द होल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। आपसे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। इसके पहले 7 प्रॉब्लम्स को लेकर 7 वीडियोस बन चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखे प्लीज देखिए। आपसे कहा गया प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ अनिल एंड सुनील। अनिल और सुनील 2 पार्टनर्स हैं, उनका फाइनल अकाउंट बनाना है। आपको दिया है ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2018, और आप देख सकते हैं ट्रायल बैलेंस का यहाँ पे जर्नल फॉर्मेट है। पिछले 2-3 प्रॉब्लम्स में लेजर फॉर्मेट था, यहाँ पे जर्नल फॉर्मेट है जिसमें सारे पर्टिकुलर्स एक ही कॉलम में आते हैं और डेबिट क्रेडिट अलग अलग अमाउंट लिखा गया। अब इसमें कुछ ऐसी आइटम्स हैं जो डेबिट क्रेडिट दोनों तरफ दिख रही है, तो मैं आपको क्लियर करूंगा कि वो डेबिट में क्या दिया है, क्रेडिट में क्या दिया है। फर्स्ट स्टेप, रीड एंड अंडरस्टैंड द होल प्रॉब्लम, प्लीज पे अटेंशन। सबसे पहले देखिए, ओपनिंग स्टॉक डेबिट 17,500, सैलरीज एंड वेजेस 4,600 डेबिट, कैश इन हैंड डेबिट 5,000। अब देखिए परचेजेस एंड सेल्स दोनों साथ में दिया है और अमाउंट डेबिट और क्रेडिट दोनों में दिया है, तो आपको पता होगा कि परचेज ऑलवेज डेबिट होता है और सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होता है। क्लियर? तो परचेज ऑलवेज डेबिट 1,12,600 और सेल्स ऑलवेज क्रेडिट 1,65,000। उसके बाद है ऑफिस एक्सपेंसेस डेबिट 4,300, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस डेबिट 7,000, बिल्स रिसीवेबल डेबिट 4,000, लीगल एक्सपेंसेस डेबिट 1,500, बैड डेट्स डेबिट 3,500। और फिर से देखिए एक आइटम है कमीशन, जो डेबिट में भी दिया है और क्रेडिट में भी दिया है। तो जो डेबिट में दिया है उसको हम कहेंगे कमीशन पेड, और जो क्रेडिट में दिया है उसको हम कहेंगे कमीशन रिसीव्ड। पेड मीन्स एक्सपेंस और रिसीव्ड मीन्स इनकम। अभी क्लियर करूंगा पोस्टिंग में। इन्वेस्टमेंट डेबिट 10,000, कमीशन का अमाउंट डेबिट में 1,500 था, क्रेडिट में 6,000। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 10,000। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, फिर से आ गया, डेबिट भी दिया है क्रेडिट भी दिया है, तो आप सबको पता है डेटर्स डेबिट होता है, क्रेडिटर्स क्रेडिट। तो डेटर्स डेबिट 20,000, क्रेडिटर्स क्रेडिट 10,000। उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट, जो कि क्रेडिट होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद है गुडविल डेबिट 10,000, फर्नीचर डेबिट 9,500, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट 25,000 एंड कैपिटल क्रेडिट। कैपिटल क्रेडिट होता है अनिल और सुनील का। देखिए अनिल का 30,000 और सुनील का 20,000 एंड द टोटल ऑफ बोथ द साइड 2,36,000। ये हो गया आपका ट्रायल बैलेंस। कौन सा फॉर्मेट? जर्नल फॉर्मेट। पार्टनर्स का नाम अनिल सुनील। ईयर एंड आपको दिख रहा है 31 मार्च 2018। आइए नीचे पढ़ते हैं एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट में सबसे पहला है क्लोजिंग स्टॉक। आपसे कहा गया है क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 25,000, मार्केट प्राइस 20,000। फिर से 2 प्राइसेस दिए, कौन सा प्राइस लेंगे अभी बताता हूँ आपको। उसके बाद कहा गया है डेप्रीशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट 5% पर एनम। लैंड एंड बिल्डिंग पे 5% डेप्रीसिएशन। उसके बाद कहा गया राइट ऑफ 1/5 ऑफ गुडविल। 1/5 ऑफ गुडविल को राइट ऑफ करना, ये पहली बार आ रहा है, ये एडजस्टमेंट समझाऊंगा। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग सैलरी 400। उसके बाद ये भी दोनों नए एडजस्टमेंट्स आ रहे हैं। देखिए अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न्स अमाउंटेड टू ₹2,600, दिस इज कॉल्ड अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न। उसके बाद यह अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न अमाउंटेड टू ₹5,000। अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न 2,600 है, अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न 5,000 है। ये दोनों एडजस्टमेंट्स पहली बार आए, अभी हम देखेंगे। उसके बाद देखिए, एक्सक्यूज मी, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स 2,000। और सबसे आखिर में नंबर 8, अनइंश्योर्ड गुड्स ऑफ ₹3,000, लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर 3,000 रुपए का गुड्स जल गया जो कि अनइंश्योर्ड था। दीज आर 8 एडजस्टमेंट्स एंड दिस इज ट्रायल बैलेंस। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, रीड एंड अंडरस्टैंड द होल प्रॉब्लम। और सेकंड स्टेप, आप चाहें तो फर्स्ट स्टेप जब रीड एंड अंडरस्टैंड चल रहा होता है उसी के अंदर, उसी के साथ साथ सेकंड स्टेप आप मिला के साथ में डॉट्स भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग सेकंड स्टेप को अलग से करते हैं। फर्स्ट स्टेप हो गया, सबने समझ लिया, रीड एंड अंडरस्टैंड। सेकंड स्टेप सेकंड स्टेप ये है कि ट्रायल बैलेंस की उन आइटम्स पे आपको डॉट करना है जिन पे एडजस्टमेंट्स है। पुट डॉट्स ऑन द आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस व्हिच आर हैविंग एडजस्टमेंट्स। आइए पढ़ते हैं किस पे डॉट आएगा।
क्लोजिंग स्टॉक, जैसा कि हर बार की तरह मैंने आपसे कहा, क्लोजिंग स्टॉक के लिए हम ट्रायल बैलेंस पे डॉट नहीं करते हैं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस पे क्लोजिंग स्टॉक होता नहीं है। उसके बाद दिख रहा है डेप्रीशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट 5% पर एनम। लैंड एंड बिल्डिंग पे 5% डेप्रीशिएशन, तो आपको डॉट करना है लैंड एंड बिल्डिंग पे। देखिए लैंड एंड बिल्डिंग पे डॉट किया। उसके बाद है राइट ऑफ 1/5 ऑफ गुडविल, तो आपको डॉट करना है गुडविल पे। गुडविल पे डॉट किया। क्यों डॉट किया, एंट्री क्या है, इफेक्ट्स क्या है, वो हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। उसके बाद देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आप डॉट करेंगे सैलरीज पे। हालांकि सैलरीज और वेजेस साथ में है, लेकिन पहला वर्ड क्या है, सैलरी, तो आपको सैलरी के आगे डॉट करना है। आउटस्टैंडिंग सैलरी 400। उसके बाद अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न अमाउंटेड टू ₹2600। मैं आपको याद दिलाऊं, पिछले वीडियो में भी आया था, परचेज जो होता है, क्रेडिट परचेज, उसका संबंध होता है क्रेडिटर से। पिछले वीडियो में हमने परचेज की एंट्री सीखी थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। आज उसका उल्टा सीखने जा रहे हैं, तो आज उसकी एंट्री उल्टी होगी, लेकिन उसके पहले मैं आपको डॉट करवा दूं। जब वो आएगा तब मैं आपको समझाऊंगा। इसलिए जब भी अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न्स आए, आपको डॉट, पहला डॉट करना है परचेज पे। देखिए परचेज पे डॉट किया मैंने, और दूसरा डॉट करना है क्रेडिटर्स पे, क्योंकि परचेज का संबंध होता है क्रेडिटर्स पे। कैसे, मैं आपको समझाऊंगा। वैसे ही अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न, अगर सेल्स का संबंध डेटर से है, पिछले वीडियो में सेल्स की भी एंट्री आई थी, सेल्स की एंट्री होती है डेटर्स टू सेल्स, तो यहाँ पर उसकी रिवर्स एंट्री आने वाली है, मतलब सेल्स रिटर्न का संबंध भी किससे होने वाला है, डेटर से। तो जब अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न आता है तो आपको डॉट करना है परचेज पे और क्रेडिटर्स पे। ध्यान से देखिए, वैसे ही अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न आता है तो आपको डॉट करना है सेल्स पे और डेटर्स पे। क्यों डॉट किया, इसका लॉजिकल रीजन पता चल जाएगा। उसके बाद है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स को हम कहते हैं एडवर्टाइजमेंट। फिलहाल तो हमको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट दिख नहीं रहा है, इसलिए हम डॉट कर नहीं सकते। अगर यहाँ एडवर्टाइजमेंट दिखता तो शायद उस पर डॉट करते हैं। और सबसे आखिर में अनइंश्योर्ड गुड्स ऑफ ₹3000 लॉस बाय फायर। 3000 रुपये का गुड्स जो कि इंश्योरेंस नहीं था, वो जल गया, उसके लिए भी हम कहीं पे डॉट नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादातर गुड्स गोइंग आउट वाले एडजस्टमेंट्स में हम डॉट नहीं करते। तो आप इतना जो 2 स्टेप्स है, इन दोनों स्टेप्स को आई रिक्वेस्ट यू वंस अगेन कि अपने वीडियो को पॉज कीजिए, स्टॉप कीजिए, रिवाइंड कीजिए और समझ लीजिए 2 स्टेप्स ध्यान से। रीड एंड अंडरस्टैंड द होल प्रॉब्लम एंड पुट डॉट्स। और चाहे तो आप लोग इसका जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे क्वेश्चन का, और स्टेप्स भी उसमें कवर्ड हो जाएंगे। देखते रहिए बार बार, ठीक है। तो अब आपको ये करना है कि थोड़ा रिवाइंड करके जो अब तक हमने डिस्कस किया उसको एक बार देख लीजिए। इधर ही हूँ मैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, 2 स्टेप्स हमने अभी कंप्लीट किए। फर्स्ट स्टेप रीड एंड अंडरस्टैंड हो गया, सेकंड स्टेप पुट डॉट्स हो गया, थर्ड स्टेप है ड्रॉ दी अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट। ड्राइंग आपको दिख रहा है सामने, 2 पेजेस है, लेफ्ट पेज एंड राइट पेज। ड्राइंग जब भी आप करेंगे फेस टू फेस पेज पे, लेफ्ट पेज पे आपको हेडिंग लिखना है सबसे पहले, इन द बुक्स ऑफ पार्टनर्स का नाम अनिल एंड सुनील। उसके बाद 2 अकाउंट्स आपने बनाए, दोनों का हेडिंग एक साथ देखिए, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ऊपर ये ट्रेडिंग अकाउंट है, नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज। लेफ्ट पेज पे 2 अकाउंट्स बन गए। राइट पेज पे हमको 2 स्टेटमेंट्स और बनाने। राइट पेज पे देखिए वर्किंग नोट नंबर 1 के तौर पे फिर से बनाए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी करंट अकाउंट नहीं है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनता है उसको हम कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। आप लोगों की रिवीजन के लिए मैं ब्रैकेट्स में ये सारी चीजें लिखता हूँ, आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ताकि आपको ये याद रहे। जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है उसको कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, जब पार्टनर्स करंट अकाउंट बनता है उसको कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना जिसमें 2 पार्टनर्स के कॉलम है, देखिए अनिल और सुनील, और डेबिट साइड क्रेडिट साइड, और इसको आपको भूलना नहीं है, आपको लिखना है वर्किंग नोट नंबर 1, क्योंकि जब तक ये वर्किंग नोट आप नहीं करोगे आपको ये फाइनल बैलेंसेस ढूंढने में दिक्कत होगी। धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, इसको लेकर आपको रीजन पता चल जाएगा, ठीक है। आगे और सबसे आखिर में बनता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का हेडिंग आपको पता है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018, जिसमें राइट साइड असेट्स है, लेफ्ट साइड लायबिलिटीज है। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 3, ड्रॉ द नेसेसरी अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट्स। घर पे आप लोग अगर चाहे तो फेस टू फेस पेज लेके 1-2 बार आप ड्राइंग की प्रैक्टिस कीजिए, अंदाज़ा लगाइए ड्राइंग करने में कितना टाइम लगता है, हर एक स्टेप में कितना टाइम लगता है वो नोट ज़रूर करें, ताकि आपको अंदाज़ा आएगा कि पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है। ओके, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी सॉल्व है, जब आप खुद उसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे टाइम लिमिटेशन है हमारे पास, इसलिए हम उसको ड्राइंग करना वो सब करने में जाएंगे, हमारा वीडियो और लेंदी हो जाएगा। कम टाइम में मुझे आपको ज़्यादा पढ़ाना है, इसलिए मैं यहाँ पे ऑलरेडी पहले से लिख के रखता हूँ। वो वक्त भी आएगा जब हम दोनों मिल के सॉल्व करेंगे, ठीक है। घर पर प्रैक्टिस जारी रखें आप लोग। ओके, तो ड्रॉ हो गया। ड्राइंग के बाद चौथा स्टेप है पोस्टिंग। फोर्थ है पोस्ट दी ट्रायल बैलेंस आइटम्स टू दीज अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट।
ट्रायल बैलेंस की इन सभी आइटम्स को हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, उसको कहा जाता है पोस्टिंग। और सबसे पहले 8 याद आया, सबसे पहले फिक्स्ड 8 आइटम्स को आपको यहाँ से ट्रांसफ़र करना है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि 8 में से 4 चीज़ें यहाँ पर गायब है, सिर्फ 4 ही है। जो फिक्स 8 फॉर्मेट पोस्टिंग है उसमें से सिर्फ इस प्रॉब्लम में सिर्फ 4 ही दिख रहे हैं। चलिए जो दिख रहे हैं उसको पोस्ट करते हैं। तो बताइए, फॉर्मेट पोस्टिंग बिगिंस विथ ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले ये रहा ओपनिंग स्टॉक 17,500। ओपनिंग स्टॉक जाता है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, फर्स्ट आइटम 17,500 दिख रहा है सबको। ओपनिंग स्टॉक के बाद सेकेंड आइटम है उसके नीचे परचेजेस। देखिए ये रहा परचेजेस स्टार्ट टू। परचेजेस का अमाउंट है 1,12,600, 1,12,600। ये रहा परचेजेस 1,12,600। लेकिन ट्रायल बैलेंस में परचेज रिटर्न्स नहीं दिया है, परचेज रिटर्न्स नहीं दिया है। आप सोचोगे ट्रायल बैलेंस में परचेज रिटर्न्स नहीं दिया है तो सर ने इनर कॉलम में क्यों लिखा है? इनर में इसलिए लिखा है बच्चों क्योंकि इसके ऊपर डॉट है, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट आने वाला है। लेकिन परचेज रिटर्न ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया है, एडजस्टमेंट में आएगा वो बात की बात। ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है आपको परचेज रिटर्न नहीं, तो क्योंकि उस पर एडजस्टमेंट है इसलिए उसको मैंने इनर में लिखा है 1,12,600। उसके बाद आता है सेल्स। सेल्स क्रेडिट होता है 1,65,000। देखिए ये रहा सेल्स। और सेल्स रिटर्न भी आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया है तो उसको आउटर में लिख सकता था मैं, लेकिन क्योंकि सेल्स पे भी डॉट है, आप देखिए सेल्स के ऊपर भी डॉट है, इसलिए सेल्स को इनर में रखा है। आप सबको पता है कि जब हम पोस्टिंग करें और जिन जिन आइटम्स पे डॉट होता है हम उनको इनर कॉलम में लिखते हैं, राइट। तो परचेज गया डेबिट साइड, सेल्स गया क्रेडिट साइड। उसके बाद आता है कैपिटल। और कैपिटल देखिए सबसे लास्ट में ये रहा कैपिटल, अनिल एंड सुनील का 30 एंड 20। कैपिटल के लिए हम लोग लिखते हैं बाय बैलेंस बोट डाउन 30,000 20,000। और करंट अकाउंट नहीं है इसमें, ड्राइंग्स भी नहीं है, अगर ड्राइंग्स होते तो हम यहाँ लिखते हैं, है ना। तो फॉर्मेट की 8 में से 4 चीज़ें ट्रायल बैलेंस में दी नहीं है। कौन सी 4 ये भी बता दूं? परचेज रिटर्न नहीं दिया है, सेल्स रिटर्न नहीं दिया है, करंट अकाउंट नहीं दिया और ड्राइंग नहीं दिया है। बाकी चारों हमने पोस्ट कर लिया, हो गया फॉर्मेट पोस्टिंग। फॉर्मेट के बाद डेबिट की पोस्टिंग अलग कीजिए, क्रेडिट की अलग कीजिए। और डेबिट और क्रेडिट की पोस्टिंग्स के रूल्स आपको पता होने चाहिए, हर बार बताता हूँ। तो आइए डेबिट का पोस्टिंग करते हैं। डेबिट का पोस्टिंग करोगे तो उसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ आप सबको पता है, याद होगी। जब भी डेबिट आइटम्स का पोस्टिंग करोगे 2 पॉसिबिलिटीज़ है, या तो असेट्स या फिर एक्सपेंस, आइदर असेट और एक्सपेंस। और एक्सपेंस की 2 पॉसिबिलिटी, ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड जाएगा अगर डायरेक्ट एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट जाएगा अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर? चलिए डेबिट का पोस्टिंग करते हैं फिर से। ओपनिंग स्टॉक का पोस्टिंग हो चुका है। सैलरीज एंड वेजेस कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए ये रहा, क्योंकि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सैलरीज एंड वेजेस जो है वो ऑफिस एक्सपेंस है, और ऑफिस एक्सपेंस किस में आता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सैलरीज एंड वेजेस देखिए 4,600, लेकिन क्योंकि सैलरीज के आगे डॉट था इसलिए हमने उसको इनर में लिखा है 4,600। सैलरीज एंड वेजेस के बाद है कैश इन हैंड 5,000। कैश इन हैंड इज एन एसेट। ये रहा सबसे पहली एसेट, कैश इन हैंड दिख रहा है सबको। आगे परचेजेज एंड सेल्स हो गया, फॉर्मेट पोस्टिंग। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस। बच्चों इसके नाम में इसका जवाब है, सारे ऑफिस एक्सपेंसेस जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। देखिए ये रहा ऑफिस एक्सपेंसेस 4,300, बिकॉज इट इज ऑफिस एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। प्रोडक्टिव एक्सपेंस ये पहली बार आया। प्रोडक्टिव मतलब प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कहाँ होता है? फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री से रिलेटेड सारे खर्चे जाते हैं ट्रेडिंग में। ये रहा देखिए प्रोडक्टिव एक्सपेंस, इट्स अ डायरेक्ट एक्सपेंस, अमाउंट है 7,000। प्रोडक्टिव एक्सपेंस के बाद बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल इज एन असेट। ये रहा 4,000 बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल के बाद है लीगल एक्सपेंसेस। लीगल एक्सपेंसेस, प्रोफेशनल एक्सपेंसेस, ये सब फीस होते हैं और ये सब जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखिए ये रहा लीगल एक्सपेंसेस, उसको हम ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ही मानते हैं, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। आपको जो एग्जांपल्स दिए मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के वीडियोस में, उसमें ये लीगल एक्सपेंसेस आपको मिल जाएगा। लीगल एक्सपेंसेस गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस। बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि वो लॉस है, सबको पता है बैड डेट इज अ लॉस। कमीशन देखिए डेबिट कितना है? 1,500। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये रहा कमीशन 1,500 डेबिट। क्रेडिट बाद में देखते हैं, क्योंकि कमीशन हम गुड्स को बेचने के लिए देते हैं इसलिए वो सेलिंग एक्सपेंस होता है, इसलिए वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए गया प्रॉफिट एंड लॉस। कमीशन के बाद इन्वेस्टमेंट 10,000। कमीशन डेबिट 1,500 रुपया देखा आपने, यहाँ लिखा है। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट का अमाउंट 10,000। इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट। इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट, हम का अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करें तो वो हमारी निजी संपत्ति होती है, एसेट होता है। इन्वेस्टमेंट के बाद देखिए डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, उसमें डेबिट की बात करें तो डेबिट में क्या है? डेटर्स। डेटर्स कितना है? 20,000 और उस पर डॉट है, देखिए डेटर्स पे डॉट है तो डेटर्स गोज टू असेट। ये देखिए इन्वेस्टमेंट के नीचे डेटर्स, लेकिन क्योंकि उस पर डॉट है इसलिए उसको मैंने इनर में लिखा है, क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट आने वाला है। कौन सा एडजस्टमेंट है अभी देखेंगे थोड़ी देर में। और डेटर्स के बाद है
बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट उसको बाद में देखते हैं, पहले हम लोग डेबिट का पोस्टिंग सीख रहे हैं। उसके बाद दिख रहा है गुडविल। गुडविल इज अगेन असेट, देख सकते हैं, और गुडविल पे भी डॉट है। गुडविल का अमाउंट है 10,000। पहली बार गुडविल पे या इंटेंजिबल एसेट पे डॉट आ रहा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना सबको। गुडविल 10,000, उसके ऊपर डॉट है इसलिए इनर कॉलम। फर्नीचर भी जाता है एसेट, लेकिन फर्नीचर पे डॉट नहीं है, फर्नीचर सीधा आउटर में लिखा है, देखिए 9,500। और उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग विच इज़ ऑल्सो एन एसेट 25,000, लेकिन क्योंकि इस पर डॉट है इसलिए उसको हमने इनर में रखा है ये। और सबसे आखिर में कैपिटल, जिसका पोस्टिंग हम लोग कर चुके हैं। तो ये हमने क्या किया, पोस्टिंग में पहले फॉर्मेट पोस्टिंग, जिसमें 8 आइटम्स चाहिए, 8 में से इस प्रॉब्लम में 4 ही थी, तो हमने चारों को पोस्टिंग किया। और उसके बाद हमने डेबिट का पोस्टिंग किया, और डेबिट की 2 ही पॉसिबिलिटीज़ है, आइदर असेट और एक्सपेंस। अब आते हैं क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पे देखिए क्या क्या है। क्रेडिट साइड पे सबसे पहला है 1,65,000 जो कि सेल्स है, जो हम पोस्ट कर चुके हैं। उसके बाद दिख रहा है कमीशन 6,000। तो अभी मैंने आपको बताया कमीशन जो डेबिट था वो कहाँ गया, ये रहा, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। तो कमीशन क्रेडिट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। 2 पॉसिबिलिटीज़ बताइए पहले। अगर डेबिट की 2 पॉसिबिलिटीज़ है, आइदर असेट और एक्सपेंस, तो क्रेडिट की 2 पॉसिबिलिटीज़ क्या है, आइदर लायबिलिटी और इनकम। क्रेडिट में लिखा होगा उसकी 2 ही जगह, या तो उसको लायबिलिटी में लिखिए या फिर इनकम में। तो हमारे पास क्या है, कमीशन। कमीशन क्रेडिट मतलब कमीशन रिसीव्ड, तो वो क्या हुई हमारी इनकम। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है 6,000, इट इज़ आवर इनकम। कमीशन के बाद और क्रेडिट में मुझे दिख रहा है क्रेडिटर्स, क्योंकि डेटर्स डेबिट तो क्रेडिटर्स क्रेडिट, और डेटर्स अगर असेट्स तो देखिए क्रेडिटर्स गोज टू लायबिलिटीज 10,000, लेकिन क्रेडिटर्स पे डॉट है इसलिए उसको इनर में रखा गया। क्लियर, 2 ही पॉसिबिलिटी है क्रेडिट की, या तो लायबिलिटी या इनकम। और उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लायबिलिटी, बैंक से जो हम लोन लेते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए, करंट अकाउंट होल्डर को जो ओवरड्राफ्ट मिलता है, इट्स अ लायबिलिटी, क्योंकि वो कर्जा है जो हमें चुकाना पड़ेगा 5,000 रुपया। और उसके बाद लास्ट में सबसे आखिर में क्रेडिट में कैपिटल, जो हम ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं। ठीक है, डेबिट की 2 पॉसिबिलिटीज़, क्रेडिट की 2 पॉसिबिलिटीज़, और सबसे पहले फॉर्मेट के 8 पोस्टिंग्स। ये चीज़ हमारा ट्रेंड बनते जा रहा है, हम लोग एक ही वे में प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, ताकि आपके माइंड में ये सब पूरी प्रोसीजर, ये सारे स्टेप्स फिक्स्ड हो जाए। ओके, लेकिन फिर भी आगे बढ़ेंगे हम। अभी इन सारे एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट समझे, उसके पहले इस पूरे डेबिट और क्रेडिट के पोस्टिंग्स को आप लोग फिर से एक बार रिवाइंड करके समझ लीजिए प्लीज़। ओके, स्टेप नंबर 4 क्लियर, पोस्टिंग क्लियर। और पोस्टिंग के बाद स्टेप नंबर 4 के बाद स्टेप नंबर 5, गिव इफेक्ट्स टू द एडजस्टमेंट्स। 8 विजिबल एडजस्टमेंट्स, देयर इज नो HA, हिडन एडजस्टमेंट्स नहीं है, लेकिन विजिबल एडजस्टमेंट्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 8 विजिबल एडजस्टमेंट्स के हम इफेक्ट्स देंगे यहाँ पर। तो आइए एक एक करके एडजस्टमेंट को समझ रहे हैं। हमारा स्टेप नंबर 5, गिव इफेक्ट्स टू एडजस्टमेंट। सबसे पहला क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट कॉस्ट 25,000, मार्केट प्राइस 20,000। आप सबको पता है, पिछले वीडियो में बताया था कि जब 2 वैल्यूज दी हो तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको लेना है विच एवर इज लोअर। तो आप कौन सी वैल्यू काउंट करेंगे, 25,000 गिनेंगे या 20,000? 20,000, ये भूल जाइए कॉस्ट प्राइस के मार्केट प्राइस। यू हैव टू कंसिडर विच एवर इज लोअर। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 20, 25 में से हमने किसको चुना, 20 को, बिकॉज वो लोअर है। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, बार बार हर प्रॉब्लम में। और उसके 2 इफेक्ट में देखिए, पहला इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट असेट, और सेकेंड इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड लास्ट आइटम 20,000, रोज का है हर प्रॉब्लम में। एक इफेक्ट असेट, दूसरा इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड लास्ट आइटम 20,000 इफ 2 वैल्यूज आर गिवन विच एवर इज लोअर। डेप्रीशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट 5% पर एनम। डेप्रीसिएशन की एंट्री होती है डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग, यहाँ पर असेट का नाम है इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ। डेप्रीसिएशन की एंट्री होगी डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग। उसका एक इफेक्ट देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग में से लेस किया मैंने। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है 25,000 और उसके ऊपर डेप्रीसिएशन है 5%। 25,000 का 10% बताइए, पिछली बार भी बताया था। 25,000 का 10%, एक जीरो उड़ाओ, 2500, 2,500। तो 25,000 का 10% होता है 2,500, लेकिन 10% नहीं चाहिए हमको, 5%। तो 2,500 का हाफ कीजिए, 2,500 का हाफ होता है 1,250, देखिए है ना। तो अमाउंट मिल गया, डेप्रीसिएशन का अमाउंट समझ में आ गया सबको। 25,000 का 10% 2500 और उसका आधा कीजिए 5% 1,250, 1,250। एंट्री क्या हुई, एंट्री हुई डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग। अब उसके इफेक्ट देखिए, डेप्रीसिएशन गया प्रॉफिट एंड लॉस में, ये रहा देखिए, टू डेप्रीसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 1,250। और सेकेंड इफेक्ट असेट में से लेस, ये रहा लेस 5% डेप्रीसिएशन 1,250। फर्स्ट इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस
एंड सेकेंड इफेक्ट लैंड एंड बिल्डिंग में से लेस किया 1250, 25,000 में से 1250 लेस कीजिए, आउटर में जाएगा 23,750 जो कि आपको दिख रहा है, हो गया। और पहली बार आ रहा है राइट ऑफ 1/5 ऑफ गुडविल। आपको जब मैंने ये एडजस्टमेंट सिखाए थे डेप्रीसिएशन और रिटर्न ऑफ के, तब मैंने आपसे कहा था कि डेप्रीसिएशन और रिटर्न ऑफ एक दूसरे से मिलता जुलता ही है। डेप्रीसिएशन की एंट्री होती है डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट, तो रिटर्न ऑफ की एंट्री रिटर्न ऑफ अकाउंट डेबिट टू असेट, असेट का नाम गुडविल, तो एंट्री हुई रिटर्न ऑफ अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और उसका भी इफेक्ट वही होगा जो गुडविल जो इसके पहले डेप्रीसिएशन का था। डेप्रीसिएशन क्या किया आपने, लैंड एंड बिल्डिंग में से लेस किया, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट गुडविल का भी वही है। देखिए गुडविल का अमाउंट है 10,000 और कितना राइट ऑफ करने को कहा गया है 1/5 मतलब 1/5। तो आप क्या करेंगे 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 से, तो आपको मिलेगा 2,000। 10,000 का 5वां हिस्सा कितना हुआ 2,000। 2,000 रुपये से गुडविल कम हो गई। राइट ऑफ करना मतलब रिड्यूस करना, कम करना। देखिए 2,000 रुपये मिल रहा है आपको। अब फिर से इसकी एंट्री बता रहा हूँ मैं आपको, रिटर्न ऑफ अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, डेप्रीसिएशन की जगह पे रिटर्न ऑफ अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, रिटर्न ऑफ जाता है, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। देखिए डेप्रीसिएशन के नीचे गया लिखा है टू गुडविल रिटर्न ऑफ 2,000, और सेकेंड इफेक्ट डेप्रीसिएशन की तरह देखिए गुडविल में से लेस किया है, लेस 1/5 रिटर्न ऑफ 2,000, आउटर में आया 8,000, 10 में से 2 गए, आउटर में 8,000। समझ गए, सिर्फ शब्दों का फर्क है यहाँ पे, लेकिन इफेक्ट्स सेम है। असेट्स में से लेस, चाहे डेप्रीसिएशन हो या राइट ऑफ करो उसको, और प्रॉफिट एंड लॉस, हालांकि पहला इफेक्ट हम देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, और दूसरा इफेक्ट असेट्स में से लेस। आप पहले वहाँ से लेस करके फिर यहाँ लिखो, या पहले यहाँ लिख के वहाँ लेस करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे फोर्थ एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री होती है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, और उसके इफेक्ट होंगे सैलरी में ऐड। देखिए आउटस्टैंडिंग ऑलवेज ऐड होता है, सैलरीज एंड वेजेस में ऐड, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड किया 400 रुपया, 4,600 में 400 रुपया ऐड कीजिए, आउटर में गया 5,000, एंड सेकेंड इफेक्ट गोज टू लाइबिलिटीज। हर प्रॉब्लम में आ रहा है, मोस्ट फ्रीक्वेंट एडजस्टमेंट्स हर प्रॉब्लम में आते ही हैं। देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी 400 हो गया। आउटस्टैंडिंग सैलरी के बाद आज के नए 2 एडजस्टमेंट्स, या चारों नए कह सकते हैं आप। अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न अमाउंटेड टू ₹2,600। ध्यान से सुनना, अनरिकॉर्डेड परचेज की एंट्री पिछले वीडियो में मैंने बताई थी। अनरिकॉर्डेड परचेज की एंट्री होती है परचेजेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। अनरिकॉर्डेड परचेज की एंट्री परचेजेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, तो उसको उल्टा कीजिए, क्योंकि यहाँ पर अनरिकॉर्डेड परचेज नहीं है, यहाँ पे अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न है, तो उसकी एंट्री क्या होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, और उसका इफेक्ट होगा क्रेडिटर्स में से भी लेस होगा, और परचेज रिटर्न कहाँ से लेस होता है परचेज में से। देखिए फिर से बता रहा हूँ, परचेज रिटर्न की एंट्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। देखिए परचेज में से मैंने रिटर्न लेस किया, अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न 2,600, 1,12,600 में से 2,600 लेस किया, आउटर में गया 1,10,000, और देखिए मैंने क्रेडिटर्स में से भी लेस किया, 10,000 में से 2,600 लेस किया 7,400, 2,600 क्रेडिटर्स में से लेस किया, 2,600 परचेज में से, क्योंकि ये अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न है, अनरिकॉर्डेड परचेज नहीं है। अनरिकॉर्डेड परचेज पहले आके गया, उसका उल्टा, इसलिए पिछली एंट्री सीखोगे तो ये जल्दी समझ में आएगा। ओके तो एंट्री एक बार फिर से बता दूं, एंट्री क्रेडिटर्स टू परचेज रिटर्न, लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स लेस फ्रॉम परचेज, हो गया। उसके बाद है अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न अमाउंटेड टू ₹5,000। 5,000 का अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न, ये भी आके गया पिछले वीडियो में। अनरिकॉर्डेड सेल्स की एंट्री होती है डेटर्स टू सेल्स, तो अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न की एंट्री उल्टा कीजिए, सेल्स रिटर्न टू डेटर्स। अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न की एंट्री सेल्स रिटर्न टू डेटर्स, और इसका संबंध है सेल्स से और डेटा से। देखिए सेल्स में से लेस किया मैंने, बाय सेल्स। अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न 5,000, 1,65,000 में से 5,000 लेस कीजिए, आउटर में गया 1,60,000, और डेटर्स में से भी लेस। देखिए डेटर्स में से भी लेस किया है, अनरिकॉर्डेड SR मतलब सेल्स रिटर्न 5,000। तो अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न अगर आता है तो एंट्री क्या होगी सेल्स रिटर्न टू डेटर्स, इफेक्ट होगा लेस फ्रॉम सेल्स लेस फ्रॉम डेटर्स। समझ गए, 2 नई एंट्रीज पहली बार आई है, उनके इफेक्ट। हालांकि ये सब एंट्रीज मैं आपको पिछले वीडियोस में समझा चुका हूँ। 40 एडजस्टमेंट जो हमने सीखे हैं उनमें ये सब आ चुका है। जिन्होंने वो नहीं देखे होंगे उनके लिए ये जादू होगा, फिर आई कांट हेल्प इट, सो प्लीज़ वॉच।
आगे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, ये भी हम लोग सीख चुके हैं। जब फ्री सैंपल के लिए, फ्री सैंपल के तौर पे हम किसी को गुड्स बांटते हैं ना, उसकी एंट्री होती है एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, और एडवर्टाइजमेंट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए इसके दो इफेक्ट, पहला टू एडवर्टाइजमेंट 2000, मैंने क्या एंट्री बोली, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, एडवर्टाइजमेंट गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये रहा, और टू ट्रेडिंग, ट्रेडिंग अकाउंट में देखिए ये रहा, बाय फ्री सैंपल्स 2000। When goods are distributed as free samples, entry is advertisement account debit to trading. Advertisement goes to profit and loss account. पता है क्योंकि selling expense है, और trading को credit दिया तो trading में लिखेंगे buy free samples, या ऐसे भी लिख सकते हैं buy goods distributed as free samples। जगह थोड़ी कम थी तो मैंने शॉर्टकट में लिख दिया buy free samples। एंड ये भी ध्यान दीजिएगा, अनइंश्योर्ड गुड्स ऑफ रुपीज 3000 लॉस बाय फायर, ये भी उसी ग्रुप में है जिस ग्रुप में इसके ऊपर वाला था। गुड्स गोइंग आउट का एक ग्रुप किया था हमने, जिसमें हमने 6 एडजस्टमेंट्स किए थे, उसमें आके गया। अनइंश्योर्ड गुड्स मतलब कि हमने गुड्स की इंश्योरेंस पॉलिसी निकलवाई नहीं थी और वो गुड्स जल गया। जब अनइंश्योर्ड गुड्स जल जाता है तो हमें इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल ही नहीं सकता, क्योंकि वो इंश्योर्ड था ही नहीं, इसलिए हमको क्या हो जाएगा, टोटल लॉस। क्या हो जाएगा, टोटल लॉस। तो 3000 रुपये का गुड्स जल गया जो कि अनइंश्योर्ड था, इसकी एंट्री होगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। लॉस बाय फायर को डेबिट दिया क्योंकि लॉस हो गया, पैसा मिलने वाला नहीं है। देखिए लॉस बाय फायर जाता है प्रॉफिट एंड लॉस टू लॉस बाय फायर 3000, और सेकंड मैंने क्या बोला, टू ट्रेडिंग, देखिए ट्रेडिंग में बाय गुड्स लॉस बाय फायर 3000। अगर ये इंश्योर्ड होता तो एंट्री कुछ और होती, लेकिन ये अनइंश्योर्ड था, इसलिए हमको टोटल लॉस हो गया। ये जो ग्रुप हमने सीखा था उसमें इंश्योर्ड भी था, अनइंश्योर्ड भी था, और पार्टली इंश्योर्ड भी था, इसलिए उस ग्रुप को ध्यान से देखिए जिसमें 6 हमने स्पेशल एंट्रीज सीखी है जिनमें गुड्स जाता है। प्लीज़ वॉच, एक्सक्यूज मी। तो ये हो गए आपके 8 एडजस्टमेंट्स, उनकी एंट्रीज भी मैंने बताई और उनके 2 इफेक्ट्स भी बताए। आगे अब हम इसको क्लोज करें, अगले स्टेप पे जाएं, उसके पहले फिर से 8 एडजस्टमेंट्स ध्यान से रिवाइंड करके सुनिए, देखिए, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इधर ही हूँ मैं। तो ये हो गया हमारा 5वां स्टेप, क्या था, गिव इफेक्ट्स टू दी एडजस्टमेंट। छठा स्टेप जैसा कि आप लोग जानते हैं फिलहाल नहीं आ रहा है, छठा स्टेप है अप्लाई फॉर्मूला एडजस्टमेंट। फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स में हम लोग सीखेंगे जब इन एडजस्टमेंट्स में आपको दिखाई देगा बैड डेट्स, आरडीडी, आरएफडीडी, आरएफडीसी, वो सब आएंगे तब वो फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स होंगे। थोड़ा इंतज़ार कीजिए, फिलहाल ये स्टेप एप्लीकेबल नहीं है। तो आखिरी 4 स्टेप है, चारों को क्लोज करना है, बैलेंस ढूंढना है। देखिए सबसे पहले क्लोज करेंगे, क्लोज ट्रेडिंग अकाउंट, स्टेप नंबर 7, क्लोज ट्रेडिंग अकाउंट एंड फाइंड आउट द बैलेंस। ट्रेडिंग अकाउंट का इस प्रॉब्लम में भी क्रेडिट साइड हैवियर है, 1,60,000 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 20,000, इसका क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है, आप देख सकते हैं 1,85,000। 1,85,000 को डेबिट साइड पे लिख के ये ऊपर के तीनों माइनस किए, 17,500, 1,10,000 और ये 7,000, तीनों का टोटल करके माइनस करो तो 1,85,000 में से तीनों का माइनस किया टोटल, तो बैलेंस आ रहा है 50,500। 50,500 विल बी कॉल्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट विच इज कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस, यस। और वो नीचे आ गया, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, इट बिकम्स बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 50,500। स्टेप नंबर 8, क्लोज प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, 50,500 में 6,000 ऐड करना है आपको, इट कम्स 56,500। 56,500 को यहाँ लिखना है, और उसमें से ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सब का टोटल करके जो भी अमाउंट आएगा वो 56,500 में से लेस करना है, और लेस करेंगे तो आप घर पे चेक कीजिए, आपको मिलेगा 32,450। 32,450 का क्या आया, नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट कहाँ जाता है, पार्टनर्स कैपिटल या करंट। इस प्रॉब्लम में क्या बना है, पार्टनर्स कैपिटल, तो वहीं पे जाएगा। देखिए टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का नाम अनिल और सुनील, और आपने देखा जब फर्स्ट स्टेप में तो इस प्रॉब्लम में कहीं भी पीएसआर नहीं दिया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है। व्हाट इज द रूल, जब पीएसआर नहीं दिया है तो रेशियो होता है इक्वल, ओके। तो इसलिए देखिए 32,450 को अनिल और सुनील ने आधा आधा बांट लिया। 32,450 का हाफ आप करोगे, इट विल कम 16,225। 16,225 अनिल को मिल गए और 16,225 सुनील को। और इसका सेकेंड इफेक्ट देखिए, ये रहा यहाँ पे पीसी में, बाय नेट प्रॉफिट 16,225, 16,225।
स्टेप नंबर 8 हो गया। स्टेप नंबर 9 है, अभी पीसी को क्लोज कीजिए, पार्टनर्स कैपिटल को। पार्टनर्स कैपिटल में ज़्यादातर क्रेडिट साइड ही हैवियर होता है, तो क्रेडिट साइड का अनिल का टोटल है देखिए 46,225 और सुनील का आ रहा है 36,225। क्रेडिट साइड इज हैवियर, उसको डेबिट साइड पे लिखिए दोबारा 46,225 36,225। लेकिन डेबिट साइड पे यहाँ पर कुछ है नहीं लेस करने के लिए, तो एज इट इज़ जो टोटल है वही बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस इज अगेन सेम 46,225 एंड 36,225, और उसको भेजिए आप नीचे लाइबिलिटीज़ में। टू बैलेंस कैरी डाउन, इट इज़ अ क्रेडिट बैलेंस, ये भी क्रेडिट बैलेंस और ये भी क्रेडिट बैलेंस। अगर राइट साइड आ जाता तो डेबिट बैलेंस। गोज टू लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में देखिए सबसे पहली आइटम कैपिटल, कहाँ से मिला ये अनिल सुनील का कैपिटल, वर्किंग नोट नंबर 1 से 46,225 36,225 दोनों का टोटल है 82,450। और फाइनली अगर आप देखेंगे 1 2 3 एंड 4 इसका टोटल आएगा 95,250, और इनका भी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इसका भी टोटल आएगा 95,250। आप लोग इसका भी सॉल्यूशन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके सामने हो, आप चेक कर सकते हैं। कभी कभार हमसे भी गलती होती है स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है, हमसे भी गलती हो सकती है, हम भी इंसान हैं, कभी कैलकुलेशंस में हमसे गलती हो जाए, कहीं आप इसको चेक कर रहे हो, कहीं पे कुछ आपको कैलकुलेशंस में कुछ गलती नज़र आए तो इन्फॉर्म कीजिए, हम सुधारेंगे उसको, ठीक है। मानस मात्र भूलने पात्र, ऐसा हम लोग गुजराती में कहते हैं कि इंसान से गलती होती रहती है, ठीक है। तो ये हो गया आखिरी स्टेप। और अब होमवर्क तो देता हूँ मैं आज आपको, लेकिन उसके पहले अगली बार जो वीडियो बनने वाला है उसके अंदर जो एडजस्टमेंट्स आने वाले हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट होंगे, ये मैं आपको कह रहा हूँ, और सबको ये बात ध्यान से सुननी है। इसके लिए आज का होमवर्क सबको कंपल्सरीली करना ही है, प्लीज़ पे अटेंशन। आज का होमवर्क है, ये 4 एडजस्टमेंट्स के अलग अलग वीडियोज़ है जो आपको देखने हैं। अब मैं आपको हर वीडियो में ये नहीं बताऊंगा कि 4 फॉर्मेट्स, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, पीसी और बैलेंस शीट के वीडियोस देखिए, वो आपने देख लिए समझ लिए। स्टेप्स फॉर सॉल्विंग वो आपने देख लिया समझ लिया। अब आपको फोकस करना है एडजस्टमेंट्स के वीडियोस पे। तो एडजस्टमेंट में लाइन से एकदम ऑर्डर वाइज आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। सबसे पहला ग्रुप, पहला वीडियो 4 एडजस्टमेंट्स का था जिसका नाम था मोस्ट फ्रीक्वेंट फंडामेंटल एडजस्टमेंट, जिसमें 4 एडजस्टमेंट्स थे, नंबर था उनका 1 to 4, वो देखिए, जो कि हर प्रॉब्लम आ ही रहा है। क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रीशिएशन या रिटर्न ऑफ आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। सेकेंड वीडियो बना था एडजस्टमेंट नंबर 5 to 7, ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसको ज़रूर ध्यान से देखिए क्योंकि बहुत मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के माइंड में फिक्स होना। तो सेकंड जो उसके बाद वीडियो बना था उसका नाम था लेस फ्रीक्वेंट फंडामेंटल एडजस्टमेंट्स। इसमें 3 ही एडजस्टमेंट्स हैं, नंबर 5, 6 एंड 7। उसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसको लेकर जो प्रॉब्लम आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद एडजस्टमेंट्स ऑफ अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन, जैसे आज आके गया अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न, अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न, पिछले वीडियो में आके गया अनरिकॉर्डेड परचेज, अनरिकॉर्डेड सेल्स, उसमें 6 एडजस्टमेंट्स हैं, नंबर 8 to 13। और उसके बाद गुड्स गोइंग आउट, जिसमें गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, गुड्स लॉस बाय फायर, वो सब है, उसका नंबर है 14 to 19। तो देखिए लाइन से है, 1 to 4 पहला वीडियो है, उसके बाद 5 to 7 दूसरा वीडियो है, उसके बाद 18 to 13 थर्ड, और उसके बाद 14 to 19। ये जब आप चारों वीडियोस देखेंगे तो आपके 50%, 40 में से आधा 20 होता है लेकिन एक आध कम कर दीजिए, लगभग आपके 50% एडजस्टमेंट्स पूरे होते हैं अगर आप इन चारों वीडियोस को ध्यान से देखोगे, समझोगे, ठीक है। उसके बिना अगला प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगा। अगले प्रॉब्लम में और भी नई चीज़ें आएगी, और भी नए एडजस्टमेंट्स आएंगे, नए पोस्टिंग्स आएंगे, बहुत जल्द लेके आ रहा हूँ आपके सामने, लेकिन तब तक प्लीज़ होमवर्क करते रहिए, ठीक है। वापस आ रहा हूँ,